हाँ, मैं केदारनाथ में भी इसी अवस्था में रहता हूँ। अभी केदारनाथ का मई में पट खुलेगा, जी, तब मैं एक बात उधर चला बताइए, जाता हूँ। जो नगा सन्यासी होते हैं वो कैसे बनते हैं? थोड़ा-सा हम दर्शक को बताइए आप। 13 अखाड़ों में ये शंभु पंचअग्नि सामने वाला अखाड़ा छोड़ के जी, बाकी इधर के आवाहन, जूना, निरंजनी, आनंद, महानिर्वाणी और अटल, जी। ये 6 अखाड़े जो हैं, ये 7 अखाड़े हमारे नागांव एक के यहाँ हैं। पर महासंत आए हुए हैं और प्रधारे हुए हैं, तो यहाँ नहीं एक से एक नागा साधु बाबा लोग सन्यासी आए हैं। इसी तीर्थ क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ और हम जो है वो सीतापुर में आता है, नैमिषारण डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है। बाकी मैं उधर रहता नहीं हूँ, ठीक है, रहता मैं हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में हूँ अच्छा, चलिए। और अभी तो रमते राम हूँ। मैं रोहित मिश्र और आप देख रहे हैं सामाजिक दर्शन लाइव टीवी। तो दोस्तों हम अभी प्रयागराज में हैं और यह महाकुंभ, भव्य महाकुंभ लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अगर महाकुंभ में आते हैं और आपको अलौकिक शक्तियां कुछ देखने को मिल जाए तो आपका दिल धन्य हो जाएगा। अब वो आप लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि उन लोगों ने संन्यास ग्रहण कब किया। तो देखिए एक आइए हम चलते हैं। राधे राधे बाबा जी। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम, मैं श्री पंत दशनाम जूना अखाड़ा से नागा सन्यासी हूँ, नागा संत हूँ। गुरु पीरों का दिया हुआ, संत संतों का दिया हुआ मेरा छोटा सा नाम है अर्जुन पुरी। अच्छा, अर्जुनपुरी। नागा संत अर्जुन पुरी। बाबा जी हमारे भारत में कितने अखाड़े हैं? भारत में सारे 13 अखाड़े हैं। जो 13 अखाड़े हैं। बाबा जी एक बात बताइए, जो नगा सन बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम पूरे भारत में, भारत से बाहर भी भूटान, नेपाल इत्यादि देशों में भ्रमण किया करते हैं। और हम रमते राम साधु हैं, बहता पानी निर्मला, रमता जोगी भला, वाह। इसलिए हम रमते रहते हैं। अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जी जी। रमते राम रहता हूँ। मोबाइल नंबर ही मेरा, पता और ठिकाना सब कुछ है। मैं कहाँ पे हूँ, अगर कोई संपर्क करता है तो मैं उसको बताता हूँ कि मैं इस जगह पे हूँ। बाबा जी आप जो इस अवस्था में, ये दिगंबर जो हैं, आप इसी अवस्था में हमेशा रहते हैं? जी ये कितना भी बर्फबारी हो या कितना भी बरसात हो, इसी अवस्था में आप रहते हैं? हाँ, केवल शंभु पंच अग्नि में ब्रह्मचारी बनाया जाता है, बाकी हम सब सन्यासी 6 अखाड़ों में बनाए जाते हैं, अच्छा नागा संत। अच्छा। बाबा जी सुने हुए कि एक और अखाड़ा बढ़ा हुआ है जो कि किन्नर के मतलब किन्नर सन्यासी के लिए। किन्नर कोई सन्यासी नहीं है, अच्छा, वो तो ऑलरेडी सन्यासी। वो मांगने जांचने वाले लोग हैं, जी। अदाई बधाई देने वाले लोग हैं। अच्छा। तो इसलिए उनको क्या, वो भी घरों में जाके जो है आशीष देते हैं, इसलिए उनको जो है हम लोगों ने अखाड़े के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अखाड़ा रजिस्टर्ड नहीं है। तो बाबा जी हमारे दर्शक चाहते हैं कि जो नागा साधु बाबा लोग, जो नागा सन्यासी होते, वो कैसे बनते हैं? नागा सन्यासी बनने का जो है प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसका जो है ट्रेनिंग, पहले 12-15 साल तक ट्रेनिंग में रहते हैं अच्छा अच्छा। और ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि पूजा कैसे करनी है, ध्यान कैसे लगाना है, लोगों से कैसे पेश आना है, दिल में दया रखनी है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी है, जीवों के प्रति दया रखनी है, झाड़ू कैसे लगानी है आश्रम में, मंदिर कैसे धोने हैं, ये सब ट्रेनिंग पहले हम देते हैं अपने शिष्यों को, जिन्हें नागा संन्यास दिलाते हैं। पहले 12-15 साल ट्रेनिंग देने के बाद में ही अगर वो पात्र होता है, अच्छा निकलता है, तो उसे संन्यास दिलाते हैं, नहीं तो वो उसी अवस्था में रहता है सारा जीवन। बाबा जी आपने सन्यास ग्रहण कब किया? हमने तो 2001 में संन्यास ग्रहण किया आप था। तो सब कितने साल के होंगे? तकरीबन कितने वर्ष सालों से आपने? उससे पहले भी हम नागा साधु थे, नागा महापुरुष जैसे नहीं होता है, जी। तो 10-12 साल हमारा ट्रेनिंग हुआ पहले, फिर संन्यास दिलाया गया। अच्छा। 35 साल हो गया मुझे इस लाइफ में। तो बाबा जी एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे भारत में अनेक पर्वत हैं, जिसमें गिर जो पर्वत है, गिरनार पर्वत है, उनमें अनेक तरह के साधु संत उन पे विराजमान रहते हैं। और वो लोगों को कैसे पता चलता है कि यहाँ महाकुंभ लग चुका है? ना कि उन लोगों के पास कोई डिजिटल वॉच है, ना डिजिटल कोई मोबाइल है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कैसे पता चलता है कि इस महाकुंभ लगने वाला है यहाँ पर?
उनको पहले से ही जैसे ये कुंभ लगा हुआ है, जी इस कुंभ में ही हम लोगों को पहले के कुंभ का जो आने वाला कुंभ है जी। उस कुंभ की सारी जानकारी हो जाती है। कैसे पता चल जाता है बाबा जी? ऐसा होता है ना, हर तीसरे साल एक कुंभ पड़ता है। अच्छा हाँ। और प्रयागराज में 6वें साल, हाँ हरिद्वार में 12वें साल, जी। उज्जैन में 12वें साल और नासिक में हर तीसरे साल। हर तीसरे। इस क्रम को लगा करके हर तीसरे साल 4 जगहों पे कुंभ पड़ा करता है। अच्छा 2019 में यहाँ हुआ, 22 में हरिद्वार में हुआ और फिर 25 में इधर हो गया इलाहाबाद। जी। अभी नासिक में 3 साल के बाद होने वाला है। अच्छा उसके बाद में 28 में फिर उज्जैन में होने वाला है, क्योंकि 12 साल के बाद उज्जैन में महाकुंभ, सिंहस्थ महाकुंभ लगता है। हाँ हाँ। तो वो 16 में हुआ है, 28 में होगा तो 12 साल हो जाएंगे, 16, 12, 28। तो 12वें साल उधर हो गया, 12वें साल हरिद्वार में हो गया, प्रयागराज में 6वें साल और नासिक में तीसरे साल। बाबा जी यहाँ पर तकरीबन हमारे भारत देश में कितने नागा साधु साधु बाबा हैं? नागा साधु तो लाखों की संख्या में है, एक क्योंकि थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, ये 20 लाख 25 लाख 30 लाख? हाँ, ऐसे तो होंगे। अगर 13 अखाड़ा मिला दिया जाए तो इतना होंगे? तेना अखाड़ा वो तो साधु नहीं है, नागा साधु अलग होते हैं। अच्छा नागा साधु अलग नागा होते हैं। साधु 6 अखाड़ों में ही होते हैं। अच्छा 6 अखाड़ों में इतने और होंगे? 13 अखाड़ों में तो वैष्णो नागा होते हैं, बैरागी, अच्छा सफेद कपड़े वाले। जी जी। वो नागा नहीं होते हैं, वो तो वैरागी संत होते हैं। वो बैराग में रहते हैं, बैराग के बाद की सीढ़ी सन्यास है। हम लोग सन्यासी हैं। अच्छा अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, आजकल के जो युवा पर्सन है, जो युवा लोग हैं, वो बहुत डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के बारे में ये है कि उनको जो है अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके गार्जियंस उन पे जो है अच्छी संस्कृति नहीं दे पा रहे हैं और उनको डील नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल ये क्या फिल्मी दुनिया ये जो है, और मोबाइल है और अनेकानेक गेम है, और ये दुनिया का सिस्टम जो है ये सब बच्चों को बिगाड़ रहा है। जो भावी भारत है हमारा, युवा भारत, अच्छा उसको जो है ये नशे है और ये क्या है, पिक्चर पिक्चर, ये मोबाइल सिस्टम और ये फिल्मी दुनिया, जी ये सब इनका कारण है बिगाड़ने का। तो ये डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि कभी ये कुछ चाहते हैं, तो बच्चे होते हैं ना, इनको विवेक होता नहीं, वो चीज़ इनको प्राप्त नहीं होती है, जी। तो ये डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है इनका। इसलिए भारत में जो है सबसे पहले तो फिल्मी दुनिया पे लगाम लगाई जाए, अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण हो, ऐतिहासिक फिल्मों का, धार्मिक फिल्मों का निर्माण हो, और ये गुंडे की गैंगस्टर वाली जो फिल्में हैं जी जी। इन पे बैन लगना चाहिए। और ये फिल्म बोर्ड को जो है सरकार को आदेश करना चाहिए कि ये ऐतिहासिक और धार्मिक फिल्में ही बनाएं, और नहीं तो ये जो है फिल्में बनाना बंद करें। बाबा जब जी आप सन्यासी हैं या कि नागा सन्यासी? हम नागा सन्यासी हैं, अच्छा आप नागा सन्यासी हैं। दशनामी नागा सन्यासी। अच्छा बाबा जी जी, आपका एक बार फिर आपका नाम जानना चाहते हैं? हमारा नाम नागा संत अर्जुनपुरी है। जी। और हम नागा शरीर से ही नंगे नहीं हैं, हम्म। चित्त से नंगे, चित्त से नंगे हैं। चित्त में हमारे कोई वासना, कोई कामना, कोई लालसा, कोई विचार, कोई कुविचार नहीं होता। हृदय हमारा जो है वो आकाश की तरह स्वच्छ और गंगा की तरह निर्मल और पवित्र होता है। इसलिए हृदय से भी, चित्त से भी नंगे, और तब ऊपर से शरीर से नंगे रहते हैं। देखिए बाबा जी एक ऐसे वचन बोले जो दिल का भा गया। तो अगर आप महाकुंभ में आते हैं और इस तरह से बाबा लोग को दर्शन होता है तो हमारा सौभाग्य बहुत प्राप्त होता है, अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलिए हम देखिए हमारे साथ सामाजिक दर्शन लाइव टीवी से हमारे साथ जुड़िए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।